वहीं धार जिले के धर्मपुरी में एसआईआर में फर्जी आपत्तियां लगाकर नाम काटे जाने के विरोध में सोमवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में यह बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर सर्वेक्षण का कार्य बीएलओ के माध्यम से पूरा किया जा चुका है। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के बूथ लेवल एजेंटों के हस्ताक्षर पंचनामे पर लिए गए थे। इसके बावजूद अब नगर धर्मपुरी सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं पर फॉर्म 7 के जरिए कथित रूप से फर्जी और आधारहीन आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं। कांग्रेस का आरोप है कि 15 से 20 किलोमीटर दूर रहने वाले बीजेपी कार्यकर्ता ऐसे मतदाताओं पर आपत्तियां लगा रहे हैं जिन्हें वो व्यक्तिगत रूप से जानते तक नहीं है। आज हम धर्मपुरी ब्लॉक कांग्रेस की ओर से तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया गया। वो इस संदर्भ में दिया गया कि एसआईआर की जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा फर्जी तरीके से आपत्तियां ली जा रही है और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और हमने तहसीलदार साहब को आगाह किया है कि आप निष्पक्ष जांच करिए और यदि गलत तरीके से नाम काटे गए तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। को लेकर जो विवाद है वो थम नहीं रहा। एसआईआर को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एसआईआर में फर्जी आपत्तियां लगाकर नाम काटे जाने को आरोप लगाया जा रहा है। तो धार में एसआईआर में फर्जी आपत्ति से बवाल, वहीं पन्ना में एसआईआर में मिली झूठी शिकायतें, बुरहानपुर में फर्जी आपत्ति के नाम पर अब एफआईआर की मांग की जा रही है। तो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस कई सवाल खड़े कर रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि एसआईआर में मिली झूठी शिकायतों के आधार पर नाम काटे जा रहे हैं, ये आरोप है। अगर धार जिले की बात करें तो यहाँ पर धर्मपुरी में एसआईआर में फर्जी आपत्तियां लगाकर नाम काटे जाने का विरोध जताया जा रहा है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बुरहानपुर, पन्ना और धार। यहाँ पर धार की अगर बात करें तो तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने सोमवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन सौंपा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर सर्वेक्षण का कार्य बीएलओ के माध्यम से पूरा किया जा चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ आकाश, लगातार एसआईआर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है और ये भी आरोप की फर्जी आपत्तियां लगवाकर नाम कटवाने का सीधे सीधे आरोप और अन्य कई खामियां जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए, एसआईआर के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब अब दावे आपत्तियों का दौर चल रहा है तो ऐसे में कई जगहों पर ये आरोप लग रहे हैं कि फर्जी तरीके से आपत्तियां लगाकर लोगों के नाम जो पहले से मतदाता सूची में हैं उन्हें कटवाने की कोशिश की जा रही है। यह न सिर्फ कई जिलों का मामला है बल्कि प्रदेश स्तर पर विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठाने की कोशिश कर रही है। बीते दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, इसके अलावा तमाम अन्य विधायक और जनप्रतिनिधियों के साथ ये कार्यकर्ता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से भी मिले थे और वहां शिकायत की गई कि एक एक व्यक्ति के नाम पर 5-5 आपत्तियां लगाई जा रही हैं। जो आपत्ति लगाने वाला व्यक्ति है उससे भी ये नहीं पता है कि वो आपत्ति लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। यही आरोप लगाया गया है कि फर्जी तरीके से आपत्ति लगाकर लोगों को नाम कटवाने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस पार्टी लगातार बीएलओस को ये चेतावनी दे रही है कि अगर गलत तरीके से नाम काटे जाते रहेंगे तो पार्टी उन बीएलओ के ऊपर एफआईआर दर्ज कराएगी। दरअसल अब ये मामला धीरे धीरे सिर्फ विपक्षी पार्टियों तक सीमित नहीं रह गया है। हमने देखा मऊगंज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप पटेल इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, गलत तरीके से नाम काटा जा रहा है। क्योंकि अगर हम विधानसभावार ये बातें देखेंगे, चाहे वो भोपाल के हम नरेला विधानसभा, हुजूर विधानसभा, गोविंदपुरा विधानसभा, दक्षिण पश्चिम विधानसभा की बात करें या फिर अन्य जिलों के विधानसभाओं की बात करें तो जो राजनेताओं के, जो राजनीतिक पार्टियों के नेता है जो चुनाव लड़ते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें यह महसूस हो रहा है कि वो नाम कट रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके वोट बैंक पर ये बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। चाहे वो हम जातिगत समीकरण या क्षेत्रवार समीकरण, विधानसभा का जो सीमांकन होता है उसके मुताबिक बात करें तो जो नेता ये समीकरण बिठाकर चुनाव लड़ते हैं और जब वो रिजल्ट देखते हैं कि उनके रिजल्ट में कहां से उन्हें किस वर्ग का ज्यादा वोट मिल रहा है, किस बूथ पर ज्यादा वोट मिल रहा है, और जब एसआईआर के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हुई उसमें चाहे अनमैप्ड मतदाताओं की बात हो या फिर जो मतदाता उपस्थित नहीं पाए गए, मृत मतदाताओं की बात हो, इन सबको जोड़कर एक बड़ी संख्या बनती है 40 लाख से ऊपर की जिनके नाम काटे गए हैं। ऐसे में अनमैप्ड मतदाताओं के पास ये ऑप्शन है कि वो संबंधित जो दस्तावेज है उसे जमा करें और अपना नाम दोबारा से सूची में जुड़वाएं। लेकिन
आयोग ने यह भी कहा कि जिन नामों को लेकर आपको आपत्तियां हैं वो आपत्तियां अभी दर्ज कराएं, अगर कहीं गलत नाम जुड़े हैं तो वो नाम काटे जाएंगे। अब इसी का फायदा उठाया जा रहा है। ये फायदा उठाने वाले लोग कौन हैं? कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं बीजेपी के नेताओं के प्रभाव में आकर बीएलओ इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, इस तरीके की कार्रवाइयां की जा रही, इससे जेन्युइन नामों को काटा जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष के अधिकतर नेता इस मसले पर बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ ये असमंजस की स्थिति है, अगर विरोध किया तो विपक्षी पार्टी के साथ जाएंगे, यानी कि विपक्ष की बातों का समर्थन कर रहे हैं। अगर विरोध नहीं किया तो जो नाम कट रहे हैं उन्हें कटने दिया जाए। कहीं ना कहीं अंदर खाने उन पार्टी के नेताओं को जो सत्ता पक्ष में हैं, उन नेताओं की भी चाल और गुड़ागड़ी चल रही है कि कैसे अपने मतदाताओं का नाम कटने से बचाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल आकाश, एसआर को लेकर तो असमंजस अभी बना ही हुआ है, उसको लेकर आप बने रहिएगा हमारे साथ। अगली खबर पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे।